बेटी से बस गलती से उस छोटी बिल्ली की जान चली गई, लेकिन उसकी माँ ने गुस्से में उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। किसे पता था कि यही बात श्याओमई को पूरी तरह भड़का देगी। अच्छी बात ये थी कि उसने अभी तक किसी को जान से मारने का फैसला नहीं किया था, बस मौका देकर माँ की कमर से चाबियां चुरा ली। फिर वह उत्साह में दरवाजा खोलकर आजादी की तरफ भागने ही वाली थी कि तभी लीसा पीछे से आ गई और एक डंडे से उसे बेहोश कर दिया ताकि वह दोबारा किसी को अपने नुकीले पंजों से नुकसान न पहुंचा सके। लीसा ने एक डरावना फैसला लिया। उसने श्याओमई के हाथ पैर ऑपरेशन टेबल पर कसकर बांध दिए, फिर चाकू निकाला और उसकी पूंछ बेरहमी से काट डाली। लेकिन तभी घर लौटे जैक ने ये सब देख लिया। ऑपरेशन टेबल पर बेचारी श्याओमई को देखकर उसका दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी इतनी क्रूर हो सकती है। जैसे ही लीसा वहां से गई, जैक ने जल्दी से श्याओमई की रस्सियां खोल दी। शुक्रिया कहने के लिए श्याओमई तुरंत जैक से लिपट गई और उसे जोर से चूम लिया। ये देखकर जैक घबरा गया और तुरंत उसे दूर धकेल दिया। उसने चेतावनी दी कि ऐसा करना गलत है, लेकिन जब उसने श्याओमई का मासूम और उदास चेहरा देखा तो उसके मन में भी गलत ख्याल आने लगे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब वापस लौटी लीसा देख चुकी थी। अपनी आंखों पर यकीन न कर पाने वाली लीसा का गुस्सा फट पड़ा और वह तुरंत वहां से भाग गई। जैक उसके पीछे सफाई देने दौड़ा, लेकिन ऐसी हालत में कोई भी औरत उठ जाती। हालांकि पूरी रात शांत होने के बाद लीसा को एहसास हुआ कि सारी गलती सिर्फ जैक की भी नहीं थी। अगर उसने जिद करके श्याओमई को पैदा न किया होता तो आज ये भयानक हादसा कभी नहीं होता। काफी सोच विचार के बाद दोनों ने फैसला किया कि श्याओमई को खत्म कर देना ही सही होगा और इस खतरनाक प्रयोग को हमेशा के लिए रोक देना चाहिए। लेकिन जब वे दोबारा गोदाम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्याओमई रहस्यमयी तरीके से मर चुकी थी। हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। फिर भी दोनों ने वहीं गड्ढा खोदकर उसे चुपचाप दफना दिया। बाद में जब लीसा उसकी चीजें समेट रही थी तो उसे डिब्बे में अपनी कई तस्वीरें मिली। वह थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि श्याओमई अब मर चुकी थी।